हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष यूजीसी नेट जून 2024 यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों के समक्ष एक और वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च अनुसंधान के प्रकार बतलाने वाला हूँ। और अनुसंधान के प्रकार जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्वान एडवर्ड और क्रानबैक का वर्गीकरण बतलाने वाला हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, इसके पहले में भी मैंने आपको अनुसंधान के प्रकार पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान बतलाया था और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा वर्गीकृत अनुसंधान के प्रकार बताया था, जिसमें मैंने आपको मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान की चर्चा की थी। लेकिन आज का मैं एडवर्ड और क्रानबैक का वर्गीकरण बतलाने वाला हूँ, जो कि अनुसंधान का एक प्रकार है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्रानबैक का वर्गीकरण क्या कहता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता होगा कि अनुसंधान के वर्गीकरण में क्रानबैक का अनुसंधान का एक भाग मुख्य तथ्य मेन फैक्ट का संकलन होता है। संकलन मीन्स होता है एकत्रित करना। क्या होता है? संकलन मीन्स होता है एकत्रित करना। अनुसंधान का एक भाग मुख्य तथ्य का संकलन होता है, यानी कि अनुसंधान जो कार्य होता है, इसका काम तथ्यों का संकलन करना होता है और आधार सामग्री के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा तथ्यों का संकलन और संयोजन किया जाता है। आधार सामग्री और जिन सामग्रियों के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, यानी कि उनको खंड खंड में तोड़ करके जब उनका अध्ययन करते हैं तो और तथ्यों का संकलन और संयोजन किया जाता है और उन्हें एक क्रम में सजा दिया जाता है। यानी कि आधार सामग्री के अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आधार सामग्री का अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं और तब जाके तथ्यों का हम लोग संकलन करते हैं। तथ्यों को संकलन करना, एकत्रित करते हैं और उनको एक क्रम में सजा देते हैं, वैज्ञानिक क्रम में सजा देते हैं। मानविकी और समाज विज्ञान से जुड़े अनुसंधानों में किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रभाव लक्षित होता है। मानविकी मीन्स होता है मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ समाजशास्त्र और समाज विज्ञान, यानी कि सामाजिक विषयों से जुड़े हुए विज्ञान जो कि सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, से जुड़े अनुसंधानों में किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रभाव लक्षित होता है। मतलब ये कि जिस प्रकार का अनुसंधान करता होता है, जिस प्रकार का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, उस प्रकार का प्रभाव हमारे अनुसंधान में लक्षित होता है, देखने को मिलता है। लक्षित होना, स्पष्ट दिखना या प्रदर्शित होना। लेकिन शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता उसे वस्तुनिष्ठ और तार्किक निष्कर्ष प्रदान करती है। लेकिन कहते हैं एडवर्ड और क्रानबैक महोदय कि शोधकर्ता का जो विश्लेषणात्मक क्षमता होता है, विश्लेषण करने का जो शक्ति होता है, क्षमता में होता है पावर क्षमता होता है, उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके उसका अध्ययन करता है और उसे वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है, किसी विषय वस्तु से रिलेट करता है और तार्किक निष्कर्ष देने का काम करता है। यानी कि एक शोधार्थी जब अनुसंधान के मुख्य तथ्यों का संकलन कर लेता है और उसको विश्लेषण करता है और उसे अपने क्षमताओं के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने विद्वता के बल पर उसे वस्तुनिष्ठ प्रदान करता है और तार्किक निष्कर्ष निकालने का काम करता है, तार्किक निष्कर्ष प्रदान करता है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि और क्या होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान एक विकासोन्मुख प्रत्यय है। क्या है? अनुसंधान एक विकासोन्मुख प्रत्यय है। विकासोन्मुख मीन्स तो विकास की ओर अग्रसर होता हुआ एक प्रत्यय है।
आगे बोला जा रहा है कि विकासोन्मुख प्रत्यय है, इसकी प्रकृति गत्यात्मक है। गत्यात्मक मीन्स होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। जो हमारा अनुसंधान होता है एक विकासोन्मुख प्रत्यय है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रत्यय है, और इसकी प्रकृति जो होती है गत्यात्मक होती है। और इसका दृष्टिकोण जो होता है वैज्ञानिक होता है। दृष्टिकोण मीन्स देखने का नजरिया। क्या होता है? देखने का नजरिया जो होता है वैज्ञानिक होता है। और विकास अभिसंचयी है। विकास अभिसंचयी है। अभिसंचयी मीन्स होता है भावात्मक स्तर पर पोषित, यानी कि विकास जो होता है ये भावनाओं के स्तर पर पोषित होता है, भावनात्मक स्तर से पोषित होता है। और इतना ही नहीं, ज्ञान एवं विद्वता का दिग्दर्शक है। दिग्दर्शक मीन्स होता है दिशा का ज्ञान कराने वाला, यानी कि जो हमारा अनुसंधान होता है ये भावनात्मक स्तर पर पोषित ऐसा ज्ञान और विद्वता का दिशा ज्ञान कराने वाला होता है, दिशाओं का ज्ञान कराने वाला होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड तथा क्रानबैक का जो वर्गीकरण है उचित प्रतीत होता है। कहते हैं कि जो हमारा अनुसंधान है ये विकासोन्मुख है। विकासोन्मुख अभिसंचयी है। विकासोन्मुख है, अभिसंचयी है और गत्यात्मक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला है तथा ज्ञान एवं विद्वता का दिग्दर्शक है। ज्ञान और विद्वता का दिशा दिखाने वाला है। ज्ञान और विद्वता का क्या करने वाला है? दिशा का ज्ञान कराने वाला है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड और क्रानबैक का वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है, जो 4 रूपों में वर्गीकृत है। 4 रूपों में इस प्रकार है। पहला क्या है? क्रानबैक महोदय का जो वर्गीकरण पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान। क्या होता है? सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान सर्वे रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध 2 या 2 से अधिक चरों से संबंधित घटनाओं के आंकड़ों का संकलन व वर्गीकरण से होता है। कर 2 या 2 से अधिक चरों। 2 या 2 से अधिक चर मीन्स होता है 2 अलग अलग तत्व होते हैं, 2 अलग अलग व्यक्ति या 2 अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान का जो संबंध होता है 2 या 2 से अधिक चरों, जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष हो गया एक महिला, 2 अलग अलग चर हैं, तो 2 अलग अलग चरों से संबंधित घटनाओं के आंकड़ों का संकलन और वर्गीकरण से होता है। यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान जो होता है 2 अलग अलग चरों के संबंधित घटनाओं के, यानी कि 2 अलग अलग चर से जो घटनाएं घटती है उनका आकलन करता है, उनका संकलन करता है, संकलन में एकत्रित करता है, आंकड़ों का संकलन करता है और उसका जो वर्गीकरण करता है। इस अनुसंधान का प्रमुख कार्य है ताकि दोनों चरों के मध्य सहचार्यात्मक संबंधों को जा सके, यानी कि दोनों चरों के मध्य के जो सहचार्य हैं, जो आपसी संबंध है, इसको हम बता सकें, इसको हम जानने का काम करते हैं। 2 अलग अलग चरों से संबंधित घटनाओं का हम लोग क्या करते हैं? संकलन करते हैं और उनके मध्य के संबंधों को जानने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान का स्वरूप अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी होता है। कह रहा है कि 2 चरों के मध्य के सहचार्यात्मक संबंधों को जब हम जानते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान विधि के द्वारा, तो इस प्रकार के अनुसंधान का जो स्वरूप होता है एक्सप्लोरेटरी होता है, व्याख्यात्मक होता है, डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कह रहा है कि जो सर्वेक्षण अनुसंधान है इस अनुसंधान का प्रयोग हम लोग अत्यधिक जनसंख्या का अध्ययन करने में किया करते हैं। जब भी हम सफलतापूर्वक जब मानव जनसंख्या के बारे में अनुसंधान करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्त्री जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, बालकों की जनसंख्या और शिशुओं की जनसंख्या का अलग अलग हम लोग क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं और उसका हम लोग सफलतापूर्वक अध्ययन करते हैं। तो ये सर्वेक्षण अनुसंधान सर्वे रिसर्च जो होता है मूल रूप से जनसंख्या के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
प्राविधिक अनुसंधान समझ लेते हैं। प्राविधिक अनुसंधान क्या होता है? प्राविधिक अनुसंधान इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध अवलोकन निरीक्षण विधि से संबंधित समस्याओं के समाधान से है। कह रहा है कि प्राविधि अनुसंधान जो होता है, टेक्निकल रिसर्च इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्निकल रिसर्च बोलते हैं। टेक्निकल रिसर्च जो होता है, इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध अवलोकन मीन्स होता है निरीक्षण करना, देखना। जब हम किसी घटना या तथ्य के बारे में जब अनुसंधान करने का काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उस अनुसंधान से संबंधित तथ्यों का अवलोकन करते हैं, उस घटना का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण विधि से संबंधित समस्याओं का समाधान से है, यानी कि उसको हम लोग जांच परख करते हैं, उसका अवलोकन करके और उस घटना से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान का हल निकालते हैं, उनकी समस्या का हल ढूंढते हैं। जब किसी चर के अवलोकन की एक या एक से अधिक विधियां उपलब्ध हो तो प्राविधि अनुसंधान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके गुण व कारकों के आधार पर प्रभाविता का स्पष्टीकरण करता है। कह रहा है कि जब हमारे समाज में एक या एक से अधिक विधियां उपलब्ध हो, कह रहा है कि प्राविधिक अनुसंधान करके जब किसी चर के अवलोकन की, जब मान लो कोई चर है, महिला पुरुष है, उसके अवलोकन की एक से अधिक विधियां उपलब्ध हो तो प्राविधिक अनुसंधान जो प्राविधिक अनुसंधान होता है, टेक्निकल रिसर्च होता है, इन विधियों की तुलनात्मक अध्ययन करने का काम करता है। क्या करता है? जो प्राविधिक अनुसंधान होता है, जब एक या एक से अधिक चरों के अवलोकन करने का जब तरीका उपलब्ध होता है, अधिक विधियां होती है, तो प्राविधिक अनुसंधान से होता है, प्राविधिक अनुसार टेक्निकल रिसर्च होता है। इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करने का काम करता है, आपसी तुलना करता है। जैसे स्त्री का पुरुष से तुलना करता है, महिला शिशु अनुपात का मेल शिशु अनुपात से तुलना करता है और उसके गुणों और कारकों के आधार पर प्रभाविता का स्पष्टीकरण करता है। उनके गुण और उसके कारक क्या है और किस प्रकार का प्रभाव हमारे समाज में डालते हैं, इस कारणों के प्रभाविता का अध्ययन करता है। तीसरा जो हमारा होता है, आप लाइए देख लेते हैं मेरे प्रिय साथियों। तीसरा जो अनुसंधान होता है, व्यवहारिक अनुसंधान। क्या होता है? व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान इसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, अप्लाइड रिसर्च के नाम से जानते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है, इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है वो व्यवहारिक दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़े हुए व्यवहारों का अध्ययन करता है और उन दैनिक जीवन में घटित होने वाली समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम कहें तो अगर किसी दैनिक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास अनेक विधियां हो और हमें सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना हो तो इस प्रकार के अनुसंधान उसमें सहायक होती है। कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी दैनिक समस्या के समाधान के लिए एक नहीं अनेक विधियां अगर उपलब्ध, अनेक तरीके उपलब्ध हों जिससे हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो उन विधियों में से सबसे सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना ही व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है, व्यवहारिक अनुसंधान होता है। आगे आइए हम लोग देख लेते हैं चौथा क्या होता है, आलोचनात्मक अनुसंधान। अगला क्या होता है मेरे प्रिय दोस्तों, आलोचनात्मक अनुसंधान। आलोचनात्मक अनुसंधान कहता है इस प्रकार के अनुसंधान पूर्व धारणा पर आधारित होता है। पूर्व धारणा पर आधारित होता है, पूर्व धारणा यानी कि पहले से बनाई गई धारणा पर आधारित होता है। पूर्व धारणा मतलब पहले से के विचारों पर आधारित होता है। इसको हम लोग क्रिटिकल रिसर्च बोलते हैं, आधारित होता है, जहां अनुसंधान करता या विचार करता है कि यदि अनुसंधान किया जाए तो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी कि अनुसंधान करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता के दिमाग में यह बात आ जाती है, यदि हम इस बात पर रिसर्च करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी या कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे। मान लीजिए कि खनन विभाग है या भूगर्भ विज्ञान है, अगर उसको पता चलता है कि इस जगह हम अगर खुदाई करते हैं तो यहाँ से तेल निकलेगा, तो
तेल निकलेगा, अगर उसकी धारणा पहले से ही अगर यह बन चुकी है, उसने अनुमान लगा लिया है, अगर वह खुदाई करता है और तेल निकलता है तो यह मान लिया जाता है कि यह आलोचनात्मक अनुसार क्रिटिकल रिसर्च एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पूर्व धारणा पर आधारित क्या होता है, रिसर्च होता है। क्यों? क्योंकि खुदाई विभाग, पुरातत्व विभाग, भूगर्भविद्या विभाग जो होते हैं तो पहले क्या करते हैं, अनुसंधान पूर्व धारणा लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं और उसके बाद अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करते हैं और नए तथ्यों को और नए नए घटनाओं को प्रकाश में लाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे प्रिय दोस्तों कि मैं अगर कहूँ कि अगर पत्थर पे पाइप लगाने से पानी निकलेगा, तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि पत्थर पे पाइप लगाने से पानी नहीं निकलता है, तो हम वहाँ पे पाइप क्यों लगाएंगे, हम वहाँ बोरिंग क्यों कराएंगे। तो इसलिए जो आलोचनात्मक अनुसंधान होता है, जो क्रिटिकल अनुसंधान होता है, यह पूर्व धारणाओं पर ही आधारित होता है। सबसे पहले इसका पूर्वानुमान किया जाता है और उसके बाद उस पर अनुसंधान कार्य किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ नए तथ्य प्रकाश में आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से उसका पूर्वानुमान लगाया जा चुका है। तो इस प्रकार आज मेरे प्रिय दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज मैंने आप लोगों को आलोचनात्मक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, प्राविधिक अनुसंधान इस तरीके से करते हुए मैंने एडवर्ड और क्रानवेल का वर्गीकरण आज मैंने आप लोगों को बतलाया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे USA एकेडमी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से ढेर सारे वीडियो UGC नेट जून 2024 के लिए मैं आपके समक्ष लेकर के आता रहूँगा। मेरे प्रिय दोस्तों, एक वीडियो बनाने में जितना समय लगता है, आप लोग का लाइक और शेयर हमारे मनोबल को बढ़ा देता है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिए। मैं संजय कुमार सिंह पुनः आप लोगों के बीच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।